Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are discussing the most important thing for OET or for any other English exam. But our focus is only OET, so I will talk about OET is grammar. Let me make it very simple for you. I have been teaching you grammar, and there are many lectures of mine regarding the grammar. But let me make it simple for you. अब से जब भी आप राइटिंग शुरू करते हो, whenever you are starting your writing, सबसे पहले आपको लिखना है past, फिर लिखना है सेकंड फॉर्म, फिर लिखना है was वर थर्ड फॉर्म, हमेशा मतलब जब भी आपने राइटिंग शुरू करनी है हमेशा ऐसे लिखना है प्रेजेंट हैज प्लस थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पैसिव वॉइस, ये मैं आपको बताता हूँ, हैज बीन थर्ड फॉर्म। इस चार्ट को आपने हमेशा बनाना है अब से, जब भी आप राइटिंग करोगे, चाहे फाइनल पेपर में, वो क्वेश्चन पेपर पे बनाओगे ऑब्वियसली। तो जब भी आप राइटिंग करोगे ओईटी की, तो यही सबसे मेजर ग्रामर की गलती होती है, इसके अलावा कोई गलती नहीं होती ग्रामर की। तो ये डेली लिखो, मतलब ऐसे नहीं कि आज मैं कहना भूल गया तो आपने नहीं लिखा, आपको डेली अपनी राइटिंग से पहले लिखना है। अब इसको मैं आपको चार्ट को बना देता हूँ, हमेशा ऐसे पेपर में बना देना है, ठीक है। ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये है एक्टिव, और ये है पैसिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू वाइल डूइंग ओईटी राइटिंग। सबसे इजी कर देगी आपके काम को, मतलब बहुत ज़्यादा आसान कर देगी, जो आप सोच भी नहीं सकते इतना। बस ये चार्ट आपका हमेशा पेपर में बनना है शुरू करने से पहले। अब मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ, क्योंकि ग्रामर में गलती होती है इसी चीज़ की, और ओईटी में इसके अलावा ग्रामर नहीं। अब मान लो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का पैराग्राफ चल रहा है। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब पास्ट, पास्ट पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। मेजरली हम ये कहते हैं पेशेंट को ये हुआ, पेशेंट को वो हुआ, हमने ये दिया, हमने वो किया, ये सब पास्ट इंडेफिनिट है। पेशेंट को 3 दिन पहले आया, 3 दिन बाद आया। सो समझो कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन द पेशेंट आया, अपने आप आया, द पेशेंट विजिटेड। अगर पेशेंट किसी के द्वारा लाया गया तो ये हो गया किसी के द्वारा मतलब पैसिव, तो आपको अपने आप चेंज करना है, द पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड। पेशेंट, अब ये पेशेंट छोटा बेबी है या फिर फ्रैक्चर्ड केस है, तभी तो वो किसी के द्वारा लाया गया, या तो बेबी होगा या फ्रैक्चर केस होगा। इसके पॉइंट्स मिलते हैं। जब बेबी अकेला आ नहीं सकता, सो द बेबी वॉज प्रेजेंटेड विद जो भी उसके सिम्टम्स है। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन द बेबी वॉज प्रेजेंटेड विद दिस। अगर अपने आप आया है तो आप ऐसे लिखते हो द पेशेंट प्रेजेंटेड विद, अपने आप आया, कोई वॉज नहीं लगाना, एक्टिव है। अलोंग विद दैट ही हैड का मतलब सेकंड फॉर्म, कोई एक्टिव नहीं कोई पैसिव नहीं, ही हैड जो भी उसके बाकी सिम्टम्स है। ऑन असेसमेंट ऐसे लिखियो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, फिर ऑन असेसमेंट वैसे तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट प्रेजेंट ही नहीं कर सकता, ये लाइन ही गलत बनी है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान, ये हो सकता है विजिट लेटर। सो ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट प्रेजेंटेड विद, सॉरी, ऑन फर्स्ट विजिट द पेशेंट प्रेजेंटेड विद, ये वाली लाइन बनेगी, क्योंकि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में वो प्रेजेंट ही नहीं करेगा, ये गलत लाइन होगी। तो जब भी विजिट लेटर हो या ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का पैराग्राफ हो, ये दो टेंस यूज होंगे पास्ट मेजरली। द पेशेंट प्रेजेंटेड विद दिस एंड दिस प्रॉब्लम हमेशा लिख देना है। अब इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ग्रामर की। ऑन असेसमेंट हमारे द्वारा पाया गया, ही वॉज फाउंड, हमारे द्वारा पाया गया, ही वॉज फाउंड या ही वॉज असेस्ड, ही वॉज फाउंड या ही वॉज असेस्ड विद। अब जो भी साइंस हैं, जो भी साइंस, एलिवेटेड टेम्परेचर, दिस एंड दैट, जो भी साइंस होंगे। सो इसके बाद होता है डायग्नोसिस। जब साइंस और सिम्टम आ गए तो आप कनेक्टर यूज करते हो देयरफॉर, ही वाज डायग्नोज्ड विद। अगर सस्पेक्टेड है तो सस्पेक्टेड विद जो वहां पे दिया है, ही वाज सस्पेक्टेड विद दिस एंड दिस प्रॉब्लम।
जिसके लिए कनेक्टर, फॉर विच के दोनों तरफ कोमा, जिसके लिए, फॉर विच, जो भी आपने कहा, ही वॉज एडवाइज्ड टू डू रेस्ट। तो अगर आप ध्यान से समझो कि इसके अलावा कोई ग्रामर यूज नहीं होती, यानी सेकंड फॉर्म जो काम अपने आप हो रहा है, जब पेशेंट अपने आप आया, उसको अपने आप कोई प्रॉब्लम थी, सिम्टम्स, बाकी सब पैसिव चलता है। हमारे द्वारा पाया गया, हमारे द्वारा डायग्नोज किया गया, जिसके लिए हमारे द्वारा एडवाइस किया गया। अगर इसके साथ साथ आपने और कुछ कहा फर्दर, पैरासीटामोल वाज आल्सो गिवन। ये है बस ओईटी। अगर ये विजिट की जगह ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन होता, तब भी यही टेंस चलता है। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन द पेशेंट वाज गिवन पैरासीटामोल and he was advised to take rest. Along with that, जो भी आपने बाकी काम किए, he was also prescribed with, जो भी आपने प्रिस्क्राइब किया, जो भी आपने दिया, जो भी, तो बस ये समझना है जब आप पैसिव बना रहे हो तो was, जब ये, और ये आपके विजिट लेटर की सारी विजिट पास्ट वाली कवर कर देगा, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन कर देगा, सिर्फ यही एक टेंस, इसके अलावा किसी और टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है टुडे। टुडे में बस आपको करना क्या है, टुडे द पेशेंट, वहां पे था प्रेजेंटेड, अब यहां से पढ़ना है हैज प्रेजेंटेड, बाकी सब सेम। अलोंग विद दिस ही, वहां पे था हैज, तो ही हैज की जगह अच्छा लगेगा ही इज हैविंग, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो आईएनजी अच्छा लगता है। वहां पे भी लिख सकते थे ही वाज हैविंग, पर अभी मैं आपको ये टेंस पढ़ा रहा था, मैंने इसलिए लिखा, नहीं तो वहां पे भी लिख सकते थे अलोंग विद दैट ही वाज हैविंग अदर सिम्टम्स, सो अलोंग विद दिस ही इज हैविंग मोर सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स दिए होंगे। फिर ऑन, आपने यहाँ पे असेसमेंट वर्ड यूज कर लिया, तो ऑन एग्जामिनेशन लिख देते हैं, बस इतना सा करना होता है विजिट लेटर में। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड की जगह ही हैज बीन फाउंड विद, देखिए इतना आसान है, ही हैज बीन फाउंड विद दिस। देयरफॉर की जगह हैंस लिख दो, हैंस ही हैज बीन सस्पेक्टेड विद या डायग्नोज विद, जो भी दे रखा है, दिस एंड दिस थिंग, so paracetamol has been prescribed. So this is how you write. This is the only grammar majorly that you need in OET. यानी अगर आप OET के एग्जाम के पहले, खासकर विजिट लेटर आ गया, तो अगर आप इतना सा ये हर रोज चार्ट बनाने लग जाओ ना, हर रोज, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ग्रामर में। आपकी 80% ग्रामर की मिस्टेक सिर्फ इतने से कम हो जाएंगी, बाकी आप संभाल लोगे। जब 80% ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, 10% तो आप वैसे ही ठीक करते हैं, 10-20%, वैसे कई लोग तो 90% भी ठीक करते हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर ये ग्रामर में गलती नहीं हुई तो 80% तो वैसे ही ठीक होगी। जो बाकी ग्रामर होती है 20%, उसमें से भी 10% आप ठीक ही करते हो, 10% हम इम्प्रूव कर लेंगे। बस इस वाले फंडामेंटल को अच्छे से समझ लो, और इसको हमेशा पेपर से पहले लिखो, हमेशा। कि अगेन मैं आपको दोबारा व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ कि हमेशा राइटिंग करने से पहले ये शुरू करना है, ग्राम पास्ट प्रेजेंट, पास्ट में सेकंड फॉर्म, वॉज वर थर्ड फॉर्म, एक्टिव और पैसिव, और अगर इसमें एक्टिव है, जो काम अपने आप हो रहा है, पेशेंट अपने आप आ रहा है, तो हैज प्रेजेंटेड। इसी से ही आपकी हर चीज बनेगी। मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई, आप पेशेंट के घर गए हो, तो यानी हमें पेशेंट के घर पे हमारे द्वारा विजिट किया गया, सो टुडे या यस्टरडे, यहाँ पे आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे, इसी के तो मार्क्स होते हैं। यस्टरडे द पेशेंट वॉज विजिटेड एट हिज होम, इसके बहुत मार्क्स हैं। अब ये विजिट जब पैसिव वॉइस के साथ लगता है, तो ये आप पक्का उसके घर गए हो। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना, तो भी इसका मतलब ये बनता है, यस्टरडे द पेशेंट वॉज विजिट, यानी पेशेंट को विजिट किया गया था यस्टरडे हमारे द्वारा। ये वॉज विजिटेड का मतलब यही है कि आप उसके घर गए थे, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है सिचुएशन। तो ये आपको समझना है। यही अगर आप टुडे उसके घर जाते हो, तो टुडे द पेशेंट हैज बीन विजिटेड एट हिज होम।
तो ये ग्रामर आपकी सारी गलतियां ठीक कर देगी. सो दिस इज द ओनली ग्रामर दैट विल चेंज एवरीथिंग ऑफ योर्स, एंड योर ग्रामर बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी, आपके पेपर में कुछ बचेगा ही नहीं. फिर सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री के लिए तो हमें पता ही है. सोशल हिस्ट्री में हम क्या लिखते हैं कि पेशेंट स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो वो तो सिंपल हो जाती है ना. ही स्मोक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट चलता है. ही स्मोक्स एंड ड्रिंक्स, ही प्रेफर्स टू ईट, एंड ही गोज टू पार्क. जो भी लिखना है, मतलब he goes to park. Also he is having besides, या फिर इसके अलावा according to his medical history, या his medical history reveals, his medical history reveals, ये भी सेम टेंस है, करती है. his medical history reveals that he is a known case of diabetes. कितना आसानी से देखो ये वाला टेंस चलता है. Also he is having hypertension. अगर also को अवॉइड करना चाहते हो तो लिख दो he is having hypertension as well, और सुंदर हो जाएगा. दिस इज हाउ सिंपल ओईटी ग्रामर इज. इसके अलावा क्या है, बस इसके अलावा डिस्चार्ज प्लान में जो ग्रामर यूज होती है वो आपको बता ही रखा है कि वो पैसिव वॉइस होते हैं. शुड के, दैट द पेशेंट शुड बी गिवन पैरासिटामोल. तो जो पैसिव वॉइस हम पास्ट में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म बना रहे थे, जो पैसिव वॉइस टुडे में हम हैज बीन थर्ड फॉर्म बना रहे थे, थर्ड फॉर्म तो आएगी अगर पैसिव है, किसी के द्वारा काम हुआ है, थर्ड फॉर्म तो आनी है. तो अब जो डिस्चार्ज प्लान होता है कि पेशेंट को ये मिलना चाहिए, पेशेंट के लिए आपको ये करना चाहिए, तो द पेशेंट शुड बी गिवन बन जाता है. बस ये लास्ट ग्रामर है ओईटी की. पेशेंट शुड बी गिवन पैरासिटामोल एंड शुड बी एडवाइज टू टेक रेस्ट. ये डिस्चार्ज प्लान की ग्रामर है. इसके अलावा ओईटी की क्या पूरी इंग्लिश में कोई ग्रामर नहीं है. सो प्लीज ट्राई टू वॉच दिस वीडियो 5-10 टाइम्स. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी ग्रामर में. दिस इज माई एश्योरेंस. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256.